ओके, हेलो, वेलकम ऑल वंस अगेन टू आवर ओन टीबीडीसी चैनल। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मीडियन निकालना, उसके पहले हमने मीन निकाला था, राइट। मीन अलग अलग 3 स्टेप डिवीजन मेथड यानी 3 मेथड से हमने निकाला था। डायरेक्ट मेथड, देन क्या था आपका स्टेप डिवीजन मेथड भी था, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट। अब जो है, अब हम लोग निकालेंगे मोड। आज मोड, उसके पहले हम लोग निकाले थे मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था और उसके यूज़ करके हमने मीडियन निकाला था, एक्स बार निकाला था, याद है ना। एक्स बार इक्वल्स टू एल प्लस इन ब्रैकेट n/2 फलाना फलाना, राइट। तो अभी निकालते हैं हम लोग मोड ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या निकालना है हमें? मोड, राइट। हम लोग निकाल रहे हैं मोड। तो अभी देखो मोड किसे कहते हैं। हमने देखा था कि मोड क्या है, इट इज़ नोन एज द स्कोर। मोड क्या है? एक स्कोर होता है विच इज़ रिपीटिंग मैक्सिमम टाइम, राइट। एंड द स्कोर विच इज़ रिपीटिंग मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड एज मोड ऑफ द डेटा, राइट। क्या बोल सकते हैं इसको अगर डिफाइन करूँ तो? द स्कोर विच इज रिपीटिंग maximum time is called as mode of the data, right. The score which is repeating maximum time is called as mode of the data। ये हमने देखा था। तो अभी देखो, हमने मीडियन में निकाला था। क्या निकालता था? हम क्लास लिखते हैं, क्लास मार्क्स लिखते हैं, फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, राइट। और हम लोग क्या निकालते हैं? एक मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास की एक मीडियन फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम लोग, राइट। मीडियन फ्रीक्वेंसी लेके उसको एफ कैलकुलेट करते हैं। प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग सी एफ। देखो मैं मीडियन की याद दिला रहा हूँ, लास्ट एक्सरसाइज का याद दिला रहा हूँ, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ओके, इसको मैं रब करता हूँ। यहाँ जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है मोड निकालने के लिए, राइट, वो कौन सा फॉर्मूला है? दैट फॉर्मूला इज मोड इक्वल्स टू एल प्लस, यहाँ तक फिक्स है। एल आपको पता है, एल क्या है? एल क्या है आपका? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द, वहाँ पे मीडियन क्लास था, यहाँ पे मॉडल क्लास। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मॉडल क्लास, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ क्या रहेगा? ब्रैकेट हमारा इंपॉर्टेंट है, राइट। ब्रैकेट हमारा इंपॉर्टेंट, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका? f1 माइनस f0, दैट इज फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। अब ये सर f1, f0, f2 ये 3 चीज़ें क्या है? तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसीज ही है। हम लोग इसको देखते हैं। इंटू एच तो रहेगा। एच क्या है? क्लास इंटरवल, राइट। कौन सा? अभी यहाँ पे मॉडल क्लास का इंटरवल है। अगर यहाँ मैं एट्रीब्यूट्स लिखूँ क्या क्या है, तो क्या क्या आएंगे यहाँ पे? एल क्या है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं f0, f1 एंड f2। f0 क्या आएगा? f1 क्या आएगा? एंड f2 क्या आएगा? h आपको पता है, h क्या है? h इज द क्लास इंटरवल, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट हमने निकाला था, राइट। h क्या है? क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास रहेगा उसका क्लास इंटरवल रहेगा। अब ये मॉडल क्लास कौन सा रहेगा? जिसके पूरे डेटा में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास रहेगा वो मॉडल क्लास रहेगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है दैट इज़ योर मॉडल क्लास। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। चलो अभी f0 क्या है? देखो अभी मॉडल क्लास मिल गया तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेंगी। जैसे मीडियन क्लास निकाला था तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी थी, मॉडल क्लास रहेगा तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेंगी। जो है एक हम लोग बेंचमार्क लेके चलते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देंगे? जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेंगी उसको हम नाम देंगे f1। तो मैं f1 ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, f1 नाम देंगे इसको, और यहाँ पे f0 लिखता हूँ। सो f1 क्या रहेगा? f1, f0, f2। f1 क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, राइट। अब f0 एंड f2 देखो, मैंने दो वर्ड्स लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था?
प्रीसीडिंग, राइट, एंड दूसरा क्या था, सक्सीडिंग। यानी एक है प्रीसीडिंग और एक है सक्सीडिंग। यानी एक प्रीसीडिंग बोले तो ये क्लास के पहले का क्लास, एंड सक्सीडिंग बोले तो ये क्लास के बाद में का क्लास। क्यों दिखाया मैंने, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास क्या रहेगी, F0 रहेगी। क्या रहेगी, NFREQU, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग टू प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास कौन सा रहेगा, ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग टू द प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऐसा लिखेंगे इसको, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और ये रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, राइट, सक्सीडिंग उसके बाद का, सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास। यानी एक तो पहले की फ्रीक्वेंसी और एक बाद की और एक मॉडल क्लास। यानी मॉडल क्लास ऐसे अगर तीन चीज़ें ली तो बीच में क्या रहेगा, ओके ऐसा पकड़ता हूँ, बीच में ये मॉडल क्लास रहेगा, ये उसके ऊपर की प्रीसीडिंग रहेगी, उसके नीचे की क्या रहेंगे आपकी सक्सीडिंग रहेंगी, राइट, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, अभी अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो भी इसको एक नोट डाउन कर लेना। बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, राइट। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो भी अभी हम लोग जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यहाँ पे क्लास रहते हैं, क्लास मार्क रहते हैं, फ्रीक्वेंसी रहते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 क्लास रहते हैं, उनकी कुछ तो कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है। तो जिस किसी क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो आपका हो गया, आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका मॉडल क्लास हो गया। तो ये क्या हो गया आपका मॉडल क्लास। इसका प्रीसीडिंग यानी ऊपर का, सक्सीडिंग यानी नीचे का। क्लियर हो गया। तो इनका तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी F1, ये होगी F0 और ये हो गया आपका F2। इतना सिंपल है। ये तीन चीज़ें निकल गई, राइट। इसकी लोअर लिमिट आपका हो गया कैपिटल L और इसका दोनों का डिफरेंस हो गया आपका स्मॉल h। और इतना ही डेटा चाहिए आपका मोड निकालने के लिए। बाकी तो कैलकुलेशंस ईजी है, आप आराम से कर सकते हो, उतने भी हार्ड कैलकुलेशंस नहीं है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अभी एग्जांपल सॉल्व करने के लिए निकलते हैं। सॉल्व एग्जांपल लेने की जगह आई विल डायरेक्टली प्रोसीड टू एक्सरसाइज 6.3, ताकि हम लोग क्या कर सके, सीधा एक्सरसाइज को फोकस करके कवर अप कर सके। ठीक है। फॉर एग्जांपल से एक्सरसाइज में आप इसका ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको याद रखना, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F2 माइनस F0 माइनस, सॉरी यहाँ पे F2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका F1 आएगा, गलती से लिख दिया, 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर। वंस अगेन, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू EH। तो ये करेक्शंस कर लेना, ये F1 है। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब ये पूरा हो गया। चलो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। अब ये जो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बार बार यूज़ करना ही है, इसको कहीं छोड़ना नहीं है, ये यूज़ करना है। इसकी ज़रूरत आपको रहेगी बोले तो रहेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमेशा रखना ही है। तो मोड जब भी निकालना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ग्रुप डेटा का, पहले लास्ट ईयर हमने अनग्रुप का निकाला था, ये सब क्या निकालेंगे हम लोग, ग्रुप डेटा का मोड निकालेंगे। तो मोड जब भी निकालना है आपको इस फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा। जैसा मीडियन में फॉर्मूला था, मोड में भी फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ, आपको फ्लैश हो जाएगा, आप देख लेना। एक्सरसाइज हम लोग ले रहे हैं, सॉरी प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 6.3 ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 6.3 ले रहे हैं। ठीक है। क्या है देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द फॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिगार्डिंग द मिल्क collected from the farmer on the milk collection center. The content of the fat in the milk measured by the lactometer. Find the mode of the fat content. See, lactometer is the instrument which is used to know the fat content, right? जैसा आपका थर्मामीटर रहता है ना बुखार के लिए, वैसा एक लैक्टोमीटर रहता है। नॉट लाइक थर्मामीटर बट थोड़ा डिफरेंट रहता है, जो एक मिल्क के अंदर, जो मिल्क फार्मर लोग कलेक्शन सेंटर पे जमा करते हैं, तो उनके मिल्क की क्वालिटी डिसाइड करने की लैक्टोमीटर टेस्ट की जाती है, जिसमें पता चलता है कि उस
उसके अंदर फैट कंटेंट कितना है। तो जिस मिल्क में ज़्यादा फैट कंटेंट है उनका रेट ज़्यादा रहता है, जिस मिल्क में कम फैट कंटेंट रहता है उसका रेट भी कम रहता है। तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक डेटा दिया है कि एक कलेक्शन सेंटर एक विलेज के पास में कहीं तो, और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि देयर इज़ अ फैट कंटेंट, मिल्क जो कलेक्ट होता है वो मिल्क कलेक्टेड में कितना फैट कंटेंट है, और वो फैट कंटेंट कैसा कैलकुलेट किया इन्होंने दिया है परसेंटेज में। डेटा कैसे दिया है, परसेंटेज में। अपर साइड में डेटा है, परसेंटेज में क्या दिया था इन्होंने, कंटेंट इन द फैट इनटू द परसेंटेज, दैट इज 2:2 to 3, 3 to 4, 4 to 5%, 5 to 6। तो ये हो गया हमारे क्लास एंड मिल्क कलेक्टेड, टोटल जो मिल्क कलेक्ट हो रहा है तो वो क्या हो गया हमारा, उसका फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे पहले तो हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी टेबल मार्क कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया तो आपका बाकी की चीज़ें आसान हो गई। इवन अगर नहीं भी बनाते तो बहुत ईजीली कर सकते हो, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या है आपको कि ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं टेबल भी बना के रख दूँ तो भी कर सकते हो। क्या दिया है इन्होंने, चलो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ऊपर क्या दिया है इन्होंने, कंटेंट ऑफ फैट, कंटेंट ऑफ फैट इन परसेंटेज एंड इधर मिल्क कलेक्टेड, और ये किस में, ये है लीटर्स में, राइट। 2 से 3 अप टू 7, ओके। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6%, 6 से 7%, राइट। तो ये है आपके क्लासेस, और कंटिन्यूस क्लासेस है तो कोई इशू नहीं है। मिल्क कलेक्टेड आपका 30, 70, 80, 30, 70, 80, उसके बाद क्या है 60 एंड 20। अब देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है आपकी 80, राइट। तो ये क्या होगी आपकी, ये होगी F1, राइट। सबसे पहले तो F1 निकाल लेना, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी F1। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मॉडल क्लास 4,5, 4 to 5, 4-5 क्या हो गया आपका मॉडल क्लास। तो 4 क्या हो गया आपकी, 4 हो गया आपका यल, क्लियर हो गया, 4 क्या हो गया आपका यल हो गया। अब ये F आ गया तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका F0, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका F2, कौन सा, तो 70 हो गया आपका F2, सॉरी 70 हो गया आपका F0 एंड 60 हो गया आपका F2। प्रीसीडिंग हो गया F0, सक्सीडिंग हो गया F2, बाद में का हो गया F2, प्रीवियस हो गया F0। तो ये निकल गया आपने इजीली डेटा, क्लियर। ये लिख लिया तो आपने इसको, आप चाहे तो इसको ऐसा यहाँ से सॉल्यूशन मार्क करके आप ये टेबल बना लेना और आप इसको मार्क कर लो, ठीक है। तो आपको भी आसानी जाएगी अंडरस्टैंड करने में, ये आपके सॉल्यूशन का ही पार्ट इनडायरेक्टली। 2, 3, 4, 5, क्लियर हो गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या क्या है, वी हैव, आपने क्या निकाला, मॉडल क्लास क्या आ गया आपका, चलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 80, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया आपका 4,5। तो यल क्या आ गया आपका, देयरफॉर यल इक्वल्स टू 4, एच क्या आ गया 5 - 4 इक्वल्स टू 1, तो एच की वैल्यू आ गई, यल की वैल्यू आ गई। उसके बाद F0 क्या हो गया आपका 70, F1 क्या हो गया 80 एंड F2 क्या हो गया 60। डेटा मिल गया। चलो तो अभी क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। क्या करेंगे, फॉर्मूला, देयरफॉर मोड इक्वल्स टू यल प्लस इन ब्रैकेट F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2, F1 - F0 है ना ऊपर, F2 क्यों निकाला, इंटू H, क्लियर। अब देखो L की वैल्यू कितनी है 4 प्लस F1 80 - 70 अपॉन 2 इंटू F1 है 80 - 70 - 60, राइट, इंटू H की वैल्यू तो 1 हो गई। तो ये तो सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व कर लो, इक्वल्स टू 4 प्लस इन ब्रैकेट ऊपर बच गया 80 - 70 10, ये हो गया 160 माइनस 80 टू 160, 70 70 140, तो ये हो गया 130। तो दिस इज अगेन इक्वल्स टू नथिंग बट क्या हो गया 4 + 10/30, दैट इज 4 + 1/3। कैसे सॉल्व करोगे, 4 + 1/3 आ गया ना। अब इसको सॉल्व करो आप, आपके हिसाब से कैसे भी सॉल्व करो, उसमें क्या है फ्रैक्शन की एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो 4 × 3 = 12 + 1/3 दैट इज 13/3,
3। अब ये हो गया 13/3 मॉडल डेटा, राइट। अब 13/3 तो डेटा का आंसर नहीं आएगा ना, फ्रैक्शन में तो आंसर आना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पॉइंट्स में लेना पड़ेगा। तो काम करते हैं यहाँ पे इस तरह से लेने की जगह, आपको पता है 1/3 इज नथिंग बट 4 प्लस 0.33 रिकरिंग आते रहता है वो 1 को, यानी 10 को 3 से डिवाइड करो 3.33, तो 1 को किया तो 0.3333 रिकरिंग आएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, मोड ऑफ द डेटा 4.33। तो दिस इज योर मोड, दिस इज योर मोड, दिस इज व्हाट, इट इज द मोड ऑफ द डेटा। क्या निकल गया, मोड ऑफ द डेटा, राइट। देयरफॉर द मोड ऑफ द फैट कंटेंट इज 4.33%, लिख सकते हो। देयरफॉर कहीं पे भी आंसर लिख लेना यहाँ पे, देयरफॉर द मोड ऑफ द फैट कंटेंट इज 4.33%। क्लियर हो गया। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। क्या किया हमने, मॉडल क्लास ढूंढा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को F1 दिया, प्रीसीडिंग को F0 दिया, सक्सीडिंग को F2 दिया, हाईएस्ट मॉडल क्लास निकाला, मॉडल क्लास का स्मॉलर जो लोअर लिमिट रहता है इसको L दिया, उनका दोनों का डिफरेंस जो है वो हो गया आपका H, राइट, क्लास इंटरवल हो गया, और हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, फ्लैश हो जाएगा, देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं 6.3। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया है उसमें क्या दिया है, देखो इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन द सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर दिया यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स एंड नीचे दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज। ग्रुप क्लासेस क्लियर है, दे आर इन कंटिन्यूस क्लासेस लाइक 0 to 20। चलो इजी है। ऊपर क्या दिया उन्होंने, यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका हम ले रहे हैं सोल्यूशन, राइट। ऊपर दिया है यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, और नीचे का क्या दिया है इन्होंने, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो सेकंड है नंबर ऑफ फैमिलीज। क्लियर हो गया। तो एक है ग्रुप ऑफ और इसको इन्होंने दिया है यूनिट्स में। चलो डेटा लिख लेते हैं 0 to 20 अप टू 120 तक है। तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, उसके बाद क्या दिया 80 to 100 एंड 100 to 120। यहाँ तक का डेटा है। क्लियर। यूनिट्स कैसे, ये यूनिट्स ये 13, 13, 50, 70, 13, 50, 70, 100, 80, 70, 80 एंड 70। ओके, सो दिस इज योर डेटा। ये आपका डेटा हो गया, आपको क्लियर आ गया। अब देखो यहाँ पे 100 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 100 वाली सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आपकी F1, ये F1 हो गई। तो 70 क्या हो गया आपकी F0 एंड 80 क्या हो गया आपका, ये हो गया F2। दिस इज योर मॉडल क्लास। तो 60 क्या हो गया आपका, L हो गया। क्लियर। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, इसको आप बॉक्स बना लेना, मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ गई, हियर मॉडल क्लास इज 60 to 80, राइट। मॉडल क्लास क्या आ गया आपका 60 to 80 हो गया। अब मॉडल क्लास अगर आपका 60 to 80 हो गया, देयरफॉर L क्या आ गया आपका 60 आ गया, H क्या आ गया 80 - 60, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, 20 भी लिख सकते हो। क्लियर। F0 क्या हो गई आपकी, F0 है 70, F1 है आपका 100 एंड F2 है आपका 80। अब ये आपका डेटा मिल गया। डायरेक्टली क्या यूज़ करना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मोड ऑफ द डेटा इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर। वैल्यूज रखो। चलो L की वैल्यू कितनी है 60, 60 और 80 का ये 60, राइट। F1 कितना है 100 माइनस 70 अपॉन 2F1 दैट इज 200 माइनस 70 माइनस 80 इंटू H की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या आएगा 60 प्लस इन ब्रैकेट सब्सट्रैक्शन आ गया 30 अपॉन 200 माइनस 150 50 इंटू क्या है 20, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। ठीक है। चलो अब इसको अगर वापस से सॉल्व करते हैं क्या आएगा आपका 60 प्लस 30 इंटू 2/5, तो 5 6 जा
30। देखो ये समझने के लिए मैं एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ आपकी। तो ये हो गया 60 प्लस इन ब्रैकेट 6 2 ज़ा 12, राइट। 5 to 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ तो सिंपल डायरेक्टली एडिशन आ गया। 16 प्लस 12 कितना आ गया 72। तो मोड ऑफ द डेटा कितना आ गया 72। मोड कितना आ गया, मोड आ गया आपका 72। तो इसका आंसर कैसा लिखेंगे, मोड ऑफ द डेटा 72 आ गया, क्या लिखेंगे, द मोड फॉर द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द मोड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 72 यूनिट्स लिखना है। चलो लिखो, द मोड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 72 यूनिट्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, क्लियर। तो सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व हो गया। अब चलते थर्ड एग्जांपल की तरफ। क्या कहता है थर्ड एग्जांपल, देखो ओके। ये सब ऐसे ही रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली माइनर चेंजेस होंगे। सो आपके लिए मैं ऊपर का पहले रफ कर देता हूँ, नीचे का आप एग्जांपल थोड़ा सा नोट कर लेना, ये आपका सॉल्यूशन नोट कर लेना, क्लियर। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड द नंबर ऑफ द होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द मिल्क सप्लाइड। चलो अभी यहाँ सप्लाई टू द होटल्स है, पहले था सप्लाई टू द कलेक्शन सेंटर, और यहाँ क्या है, नंबर ऑफ होटल्स है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क है। तो मिल्क इन लीटर्स दिया है उन्होंने ऊपर केस में, मिल्क इन लीटर्स, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ होटल्स। तो दो है क्लासेस, फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ होटल्स। चलो 1 2 3 3 2 5, अगेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो कोई इशू नहीं है। 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, सो 1 2 13, ठीक है। 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, यहाँ तक डेटा 11 to 13। 7 5 15 20, 7 5 15 20 35 एंड 80। तो ये है आपका लास्ट में 18। चलिए ये है आपका डेटा, क्लियर। अब यहाँ इजी दिया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 35। ये बन गया आपका F1, ये बन गया आपका F1 प्रीसीडिंग टू 35, ये हो गया आपका F0, और ये क्या हो गया आपका F2। दिस इज योर मॉडल क्लास, एंड 9 क्या हो गया आपका यथ। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बस यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ चेंज करना है, बाकी तो सेम ही है, वैल्यूज़ चेंज कर दूंगा ताकि लिखने में भी आसानी हो, और कैलकुलेशन ऑब्वियसली कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्लियर। एल क्या हो गया, एल रहेगा आपका 9, एच क्या आएगा L1 माइनस 9 2 हो गया। F0 क्या है आपका, F0 है 20, ये है 35 और ये है 80, क्लियर। वैल्यूज़ रखता है, समझ में आ गया, वैल्यूज़ रखते हैं। L की वैल्यू आ गई 9 इन ब्रैकेट, F1 कितना है 35 माइनस 20 अपॉन 70, 35 इंटू 2 70 माइनस 20 माइनस 80 इंटू H की वैल्यू कितनी आ गई 2, H कितना था 2, 9 माइनस 11 माइनस 9 2 आता है, क्लियर। अगर नहीं समझ में आता देखो ये 11 माइनस 9 कितना आ गया H आ गया आपका 2। अभी इसको सॉल्व करते, क्या आ गया ये 9 प्लस इन ब्रैकेट सब्सट्रैक्शन 50 अपॉन 70 माइनस 38 इंटू 2। चलो सॉल्व करो इसको, ये आ गया 9 प्लस इन ब्रैकेट 70 माइनस 38, तो 40 माइनस 30 32, तो 15 बाय 32 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा, तो ये वापस से क्या हो गया 9 प्लस 15 बाय 16, 9 प्लस 15 बाय 60। तो ये डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 16 तो ये 150 के आसपास है, इसका पॉइंट में कन्वर्जन कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक बताओ 15 बाई 16 का यहाँ पे आंसर निकालता हूँ, 15 बाई 16 16 1 16 पॉइंट सो सके 9 राइट, 16 9 ज़ा 16 9 ज़ा कितना आता है 144, राइट। कितने बचे 6 बचे, 150 माइनस 144 6 बचे, क्लियर। अब 6 बचे तो 6 हो गया 60, अगेन 16 के टेबल में 60 का नियरेस्ट नंबर 16 3 ज़ा, राइट, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, तो 48 आ गया। तो 60 माइनस 48 12 बचा, तो 120 हो गया। 120 के नियरेस्ट नंबर इन द टेबल ऑफ 16 क्या आएगा आपका
7 जाएगा। तो चलो मैं ये 3 पॉइंट देख लेता हूँ, आगे देखते होता है क्या। एंड 16 5 जा 80 आता है। क्लियर, तो कंप्लीट डिविजन जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 9 प्लस 0.9375, 9 प्लस 0.9375। क्लियर, इसका एडिशन हो गया 9.9375, 9.9375। तो इन्होंने क्या पूछा था यहाँ पे, फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ द मिल्क, राइट। देयरफॉर मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ द मिल्क इज, मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ द मिल्क इज 9.9375। अब मिल्क का सप्लाई तो लीटर्स में आएगा क्या आंसर इसका, ऑब्वियसली लीटर्स में आएगा। अब इसको आपको अगर 9.94 लिखना है तो आप लिख सकते हो, 9.94 भी लिखना है तो आप लिख सकते हो 9.93, बिकॉज वो कन्वर्जन हो जाता है। थर्ड नंबर जो है 7, इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो 3 क्या 4 आप कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। हो गया क्लियर, देख लो एक बार, कुछ नहीं समझ में आया तो जस्ट ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, हो गया। चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल इन अ वीक। एक वीक के अंदर एक हॉस्पिटल में 200 पेशेंट ट्रीट हुए हैं, तो उनका जो एज है कि कौन से एज के पेशेंट्स हैं उसका डेटा दिया है उन्होंने। फाइंड द मोड ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट, तो वो जो एजेस है उसका जो मोड है वो निकालना है हमें। मोड यानी क्या आता है, द फ्रीक्वेंसी दैट इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, राइट, स्कोर विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम। तो कौन सा एज मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ होगा वो हमें निकालना है। समझ में आ गया ना। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोड यानी क्या निकाल रहे हैं, द डेटा विच इज़ रिपीटेड, स्कोर ज़्यादा रिपीट होता है वो। अभी इसमें हमने 9.94 ये वाला स्कोर, यानी ये वाला हमने मिल्क जो है लीटर्स में 9.94 लीटर्स मिल्क सबसे ज़्यादा टाइम 9.94 लीटर्स मिल्क डिलीवर हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली हम उसको 10 लीटर्स भी बोल सकते हैं कि 10 लीटर हर होटल में यूजुअली 10 लीटर मैक्सिमम 10 लीटर तो जाता ही है। वो क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ पे मोड निकल गया। तो अभी हम लोग एज का निकालते कि कौन से एज के एग्जैक्टली कौन से एज के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं हॉस्पिटल में। जो पिछले एक वीक के अंदर 200 पेशेंट चेक उसमें सबसे ज़्यादा कौन से एज के पेशेंट्स हैं। तो स्कोर विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम टाइम इज़ नोन एज मोड, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते क्या दिया है, एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट। चलो निकालते, इसको भी सॉल्व करते हैं। ऊपर दिया है इन्होंने एज इन ईयर्स और नीचे दिया है नंबर ऑफ पेशेंट्स। क्लियर। अब एज इन ईयर्स क्या है, लेस देन 5 ईयर्स 5 to 9 अप टू 29, लेस देन 5 to 9, 9 से कितना है 9 to 14, 10 to 9 to 14, 5 to 9, 10 to 14, सॉरी 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 एंड 25 to 29, यहाँ तक का डेटा दिया है। देखो फ्रीक्वेंसीज जो है वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूस नहीं, सॉरी क्लास जो है क्लास कंटिन्यूस है क्या, क्लास कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पे, इतना ध्यान रखना। मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ, फिर हमें क्लासेस भी लिखने पड़ेंगे और फिर आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद 38, 32, 50, 38, 32, 50, देन क्या दिया है 36, 24, 20, 36, 24, 20। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा और वो भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी इसका बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग इसका मोड निकाल सकते हैं, यानी F0, F1, F2 निकाल सकते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ द डेटा, राइट। तो सबसे पहले तो क्लासेस कंटिन्यू लेते हैं। लेस देन टाइप है, लेस देन 5 है तो क्लास पहले कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर उसको हमें कम्युनिटी भी करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके क्लासेस लिखते हैं। क्लासेस में क्या आएगा, क्लासेस में क्या आएगा, क्लासेस में आएगा ऊपर एजेस, राइट। तो आपका जो लेस देन 5 क्या दिया है इन्होंने, एज लेस देन 5, तो क्लास आएंगे एज का, फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। तो चलो इसको हम लोग कम्युनिटी बना के चलते हैं। 2 बार कम्युनिटी बनाना पड़ेगा इसको हमको। देखो ध्यान से, क्लास क्या आ गया आपका
लेस देन 5, देन क्या है आपका 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 एंड 25 to 29। क्लियर। अब कम्युलेटिव क्लास क्या आएगा, कम्युलेटिव क्लास क्या आएंगे, लेस देन 5 बोले तो 0 to 4 हो गया। अब बाकी तो वैसे ही लिखेंगे 0 to 4, राइट। तो कम्युलेटिव नहीं, ये भी क्लास ही हो गया ना आपका। इसको हम लोग सिर्फ प्रॉपरली लिख रहे हैं, राइट। इसको हम लोग क्लास लिख सकते हैं। 5 to 9 वापस से वही रहेगा, 10 to 14, 15 to 19, देन 20 to 24 एंड 25 to 29। बिकॉज यहाँ लेस देन 5 था, उसको रीराइट कर लिया हमने 0 to 4 तक। 5 के नीचे 4 आता है, राइट। और जो हिसाब से इन्होंने लिखा है 10 to 14, तो 0 to 4, 10 to 14, 20 to 24, इसलिए मैंने 0 to 4 लिखा। अब लिखते हैं इसका कम्युलेटिव क्लास, राइट। सॉरी, कंटिन्यूअस क्लास, नॉट कम्युलेटिव, कंटिन्यूअस क्लास। कंटिन्यूअस क्लास क्या आएगा, 0 to 4 रहेगा क्या, 0 to 4 रहेगा क्या। कंटिन्यूअस क्लास कैसा बनाएंगे हम लोग इसको, 0 to 4.5 तक लेंगे, राइट। 4.5 यहाँ आएगा, 4.5 to 9.5 ये रहेगा, 9.5 to 14.5 ये रहेगा, 14.5 to 19.5 ये रहेगा, 19.5 to 24.5 ये रहेगा, 24.5 to 29.5। लास्ट में क्या आएगा, 29.5 तक आएगा। अब फ्रीक्वेंसीज लिख सकते हैं, राइट। अब फ्रीक्वेंसीज जैसे है वैसे अलॉट कर दो। फ्रीक्वेंसीज क्या है, 38, 32, 50, 36, 24 एंड 20। ये हो गया आपके फ्रीक्वेंसीज। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया आपका। चलिए, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्लास, ये कंटिन्यूस क्लास एंड आप 1, 2, 3 भी लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए वापस से क्लास रिपीट लिखा है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये होगी, तो ये हो गया आपका F1, दिस इज योर F0, दिस इज योर F2, राइट। ये हो गया आपका मॉडल क्लास 9.5 to 14.5। लिखते हैं यहाँ पे, हियर मॉडल क्लास इज 9.5 to 14.5। देयरफॉर L क्या आ गया आपका 9.5, H क्या हो गया 14.5 माइनस 9.5 कितना आ गया 5 आ गया, राइट। H क्या आ गया आपका 5 आ गया। उसके बाद F1 F2, सो F1 है आपका 50, F0 है, चलो F0 है आपका 32, F1 है आपका 50 एंड F2 है आपका 36। क्लियर, यहाँ तक का डेटा क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं आगे, फॉर्मूला क्या आता है हमारा, मोड ऑफ द डेटा, मोड इक्वल्स टू क्या आ गया फॉर्मूला आपका, L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यूज पुटअप करो, 9.5 प्लस इन ब्रैकेट क्या है, F1 क्या है आपका 50 माइनस F0 कितना है 32 अपॉन 100 माइनस 32 माइनस 36 और ये आ गया इंटू 5। सो 9.5 प्लस ऊपर बच गया आपका 18 अपॉन 100 माइनस 38 68 तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3 32 इंटू 5। क्लियर। अब ये हो गया आपके सिंपल कैलकुलेशन, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो ना, 18 32 5 इसको सॉल्व करो। 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, कैसे करेंगे, 2 के टेबल से करो, कैसे करना है आपको सॉल्व करो, इसका आंसर निकालना है आपको, राइट। तो यह आएगा 2 9 18 2 1 2 2 6 12। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 9.5 प्लस 45/16। क्लियर। अब इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं हम लोग, 16 से डायरेक्ट डिवीजन देते हैं। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ रफ में निकाल के बताता हूँ। ये हो गया 16, ये हो गया 45, 16 1 16 16 2 32, सब्सट्रैक्शन किया 3। बेसिक डिवीजन बता रहा हूँ समझने के लिए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा इसीलिए।
सो ये हो गया 2, पॉइंट तो देना पड़ेगा, 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 1, अब पॉइंट दे दिया 0, 130 आ गया। अब 16 के टेबल में 130 तक का कितना आता, 16, मेरे ख्याल से 8 आएगा, हाँ 16 8 आएगा, 128, 2 बच गया 0, 16 1 जा 16, वापस से क्या बच गया 4 आ गया। तो अब ये बढ़ता रहेगा, हम लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे, 2.81 तक ही रहेंगे, हम लोग क्या रहेंगे 2.81 तक का ही ले लेंगे। तो इसका आ गया 2.81 डिवीजन, क्लियर। तो ये हो गया 9.5 प्लस 2.81, एडिशन कर लो, सो 1 8 and 5 13, कैरी 1 11 12, 12.31। तो मोड क्या आ गया, मोड ऑफ द एजेस इज 12.31 ES, मोड ऑफ द एजेस इज 12.31 ES। लिख सकते हो लास्ट वाला, चलो लिख के देता हूँ। देयरफॉर मोड ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट इज 12.31 ES, YEARS, ES, क्लियर। चलो इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 6.3 भी खत्म हो गई। ये तो चेंज करना रह गया, हम लोगों ने 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, वो है अब हम लोग पढ़ेंगे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा। यहाँ तक हमने देखा था मीन, मोड, मीडियन निकाला था, अब निकालते हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपका पाई चार्ट रहेगा, आपके अलग अलग ग्राफ्स रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से आपको आपका ग्राफ पेपर आपके साथ रखना ज़रूरी है। सो बी हैव अ ग्राफ पेपर विथ यू। कल हम लोग जब पढ़ेंगे तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा निकालेंगे, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे। कोविड इज इंक्रीजिंग, कोविड-19 का थ्रेट बढ़ रहा है, तो घर के अंदर रहना। टेक ऑल द केयर्स विच हैज़ बीन कम्युनिकेटेड बाय द गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट। सब केयर्स करो, घर के अंदर रहो, अच्छी पढ़ाई करो, खुद का हेल्थ मेंटेन रखो। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।